हमारे घर दिवाली पे इस बार इस छोटे से मेहमान ने दस्तक दी है। इनका परिचय ये खुद भी नहीं दे सकते। ये हैं एमआई के एयर प्यूरिफायर 3। इन मेहमान की ये खास बात है कि ये कोने में बैठ के अपने काम से काम रखते हैं बजाय दूसरों के काम में दखल देने के। ये फीचर इंडियन मेहमानों में थोड़ा कम पाया जाता है, लेकिन ये आए हैं सीधा चाइना से। आइए इनके फीचर्स को डिस्कस करते हैं, इसके बॉक्स कंटेंट्स को देखते हैं और बिना किसी देरी के इन मेहमान की अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं एयर प्यूरिफिकेशन कितनी हद तक कामयाब है इंडियन वेदर कंडीशंस के हिसाब से। जैसे ही आप इसके अंदर आएंगे, सामने आपको पड़ा मिलेगा एक एयर प्यूरिफायर 3 का यूजर मैनुअल। बहुत ही फालतू की चीज। तो फटाफट से यार इसके रैपर को उतार लेते हैं। तो ये है आपके सामने यार एमआई का एयर प्यूरिफायर 3। यहाँ पे आपको मिल जाता है ओलेड टच स्क्रीन पैनल। बहुत ही बढ़िया। इसकी डिज़ाइन की बात करी जाए तो रेक्टेंगुलर बॉक्स जैसा डिज़ाइन है विद मैश एंग्रेविंग। ये सारे छेद जो आप देख रहे हैं जो इसमें है, यहाँ से ये एयर प्यूरिफायर सांस लेता है और ऊपर से छोड़ता है। बहुत ही सीमलेस सा डिज़ाइन है। टेक्निकली बात की जाए तो बहुत ही एफिशिएंट डिज़ाइन है। अगर इसकी बैक की बात करी जाए तो आपको एक लिड मिल जाती है जो ऐसे करके ओपन हो जाती है। अंदर देखने को मिलता है आपको ये इतना मोटा सा कार्ड, एंड इस कार्ड पे सिर्फ एक बात लिखी है जो कि मेरे हिसाब से वेस्ट ऑफ पेपर एंड वेस्ट ऑफ एवरीथिंग है, क्योंकि इसका मतलब कुछ नहीं है। अंदर निकलती है एक पावर कॉर्ड, एंड पावर कॉर्ड वही आपकी नॉर्मल प्रिंटर कॉर्ड जैसी। तो हम फटाफट से इसके पावर कॉर्ड को इनलेट में लगा देते हैं। या अंदर की तरफ आपको देखने को मिल जाएगा H13 का HEPA फिल्टर, जो कि इजीली रिमूव हो सकता है विद इवन अ पुश। दैट्स इट, इट्स आउट ऑफ द बॉक्स। फिल्टर की बात की जाए तो यार बहुत ही मिनिमलिस्टिक सा डिज़ाइन है। जो इसकी आउटर लेयर है वो डस्ट पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब करती है। जो इसकी सेकेंड लेयर है जो कि HEPA फिल्टर है वो PM 2.5 पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब करती है। जो इसकी अंदर वाली लेयर है जो कि लास्ट लेयर है, इफ यू कैन सी दैट्स एक्टिवेटेड कार्बन, जो रूम में जो भी बैड ऑर्डर्स है उनको रिमूव करती है। इसको फटाफट से इसके अंदर प्लेस कर देते हैं। दैट्स इट। इसको स्टार्ट करने का मैकेनिज्म बहुत ही ईजी है। विद अ सिंगल टच इट कैन बी स्टार्टेड। तो ये जो आपको स्मॉल टच दिख रहा है, इसको जस्ट आपको प्रेस करना है एंड ये स्टार्ट हो जाएगा। करंटली जो PM 2.5 का लेवल चल रहा है वो इस पर डिस्प्ले हो रहा है 140। ये बहुत ही रियल टाइम डेटा है एंड ये आपकी मोबाइल की ऐप में भी डिस्प्ले हो सकता है, क्योंकि MI का एयर प्यूरिफायर 3 आता है ऐप कंपैटिबिलिटी के साथ। तो ये बहुत ही कन्वीनियंट मेथड है इसको कंट्रोल करने का ओवर द नाइट। मैंने जब इसको स्टार्ट किया था PM 2.5 लेवल 200 के करीब थे। इसकी डिस्प्ले पे आपको दिख सकता है टेम्परेचर रीडिंग्स, फिल्टर की लाइफ कितनी बची हुई है एंड ह्यूमिडिटी लेवल्स जो कि 59% ये अभी शो कर रहा है। और अगर इसकी टच डिस्प्ले की बात करी जाए तो ये अलग अलग मोड्स में स्विच भी कर सकता है। तो सबसे पहला मोड इसमें आता है मैनुअल मोड। उसको आप ऐप के थ्रू सेट कर सकते हैं आपको कितनी प्योरिफिकेशन करनी है और आपका कितना रिक्वायर्ड एरिया है। तो वो अभी सबसे पहले उसी मोड में सेट है। सेकंड जो इसका मोड आता है वो आता है A ऑटो मोड। ये अपने हिसाब से क्वालिटी ऑफ एयर को जज करता है एंड उस हिसाब से प्योरिफिकेशन को सेट करता है ओवर द नाइट। थर्ड इसका मोड आता है नाइट मोड। इसकी नॉइस बहुत ज्यादा कम हो जाती है नाइट मोड में। फोर्थ इसमें मोड आता है लो स्पीड मोड। अंदर सेंट्रीफ्यूगल फैन की स्पीड इस मोड में कम रहेगी। फिफ्थ मोड आता है मीडियम स्पीड एंड सिक्स्थ मोड इज द हाई स्पीड। अगर बात करी जाए इसकी प्यूरिफिकेशन की फैन की, इसमें यूज किया गया है एक सेंट्रीफ्यूगल फैन जो नॉर्मल कन्वेंशनल फैन से ज्यादा इफेक्टिव है। CADR एक टर्म है
जो एयर प्यूरिफिकेशन की एफिशिएंसी को मेजर करने में यूज होता है। जितना ज्यादा CADR होगा उतना ज्यादा आपका प्यूरिफायर एफिशिएंट होगा। तो इसका CADR वैल्यू आता है 380। जो CADR होता है वो बेसिकली प्रोडक्ट होता है एयर फ्लो और एफिशिएंसी ऑफ फिल्टर का। तो जो एयर फ्लो होता है वो आपका क्यूबिक फीट पर मिनट एयर फ्लो के हिसाब से डिसाइड होता है। जितनी ज्यादा CADR की वैल्यू होगी उतना ज्यादा आपका एयर प्यूरिफायर प्यूरिफिकेशन के कैपेबल होगा। इसको आप एलेक्सा के थ्रू और गूगल असिस्टेंट के थ्रू बहुत ही अच्छी से सीमलेसली कंट्रोल कर सकते हैं। इसको यूज करने के लिए आपको रिक्वायर्ड पड़ती है MI होम की ऑफिशियल ऐप। लेट मी ओपन दिस ऐप, ऐड डिवाइस, टर्न ऑन द ब्लूटूथ। हमें एक बार ब्लूटूथ इसका टर्न ऑन करना पड़ेगा। इससे कनेक्ट करने के लिए MI का एयर प्यूरिफायर 3 वी हैव सिलेक्टेड दैट। हमें अपना वाईफाई राउटर इसमें सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट वी हैव टू वेट फॉर दिस नया मेहमान। ओके नेक्स्ट। तो ये अभी दिखा रहा है इंडोर्स को पुअर, क्योंकि इसका PM 2.5 का लेवल 131 पे शो कर रहा है। ये आपको मेरे लेफ्ट साइड पे दिख जाएगा। हम इसमें मोड्स की भी सिलेक्शन इसी ऐप के थ्रू कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इस पे दोबारा क्लिक करूं तो ये मैनुअल मोड, एंड वी कैन सेट द स्पीड इन दैट मैनुअल मोड। ओके, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। ये आपको इसमें फिल्टर के रिमेनिंग एफिशिएंसी भी दिखा देगा। अभी इसमें फिल्टर की रिमेनिंग एफिशिएंसी 100%, क्योंकि ये नया प्रोडक्ट है। एस्टिमेटेड लाइफ स्पैन डे आपको मिल जाएगा इसमें 146 डेज का। आप इसमें शेड्यूल पावर ऑन ऑफ कर सकते हैं, तो डिस्प्ले की लाइट को आप सेट कर सकते हैं, पेरेंटल कंट्रोल्स एंड तो that's it यार about the MI Air Purifier 3. Let me tell you guys and I'm serious. दिल्ली में पॉल्यूशन के लेवल बहुत ही हाई और अलर्टिंग लेवल पे पहुंच चुके हैं। तो दिल्ली में जो कोविड रिकवर्ड पेशेंट्स हैं उनके लिए सरवाइव करना या उनके लिए सांस लेना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। तो इसलिए मैं आपको जरूर रेकमेंड करूंगा, कोई भी प्यूरिफायर MI का हो, फिलिप्स का हो, अपने रूम में जरूर सेट करिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको कुछ नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मैं आता रहूंगा ऐसी नई वीडियोस लेकर आपके लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।